भांगड़ किला, राजस्थान, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग एएसआई का वो इकलौता स्मारक जहां सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को भी अंदर जाने की कानूनी इजाजत नहीं है। ये कहानी उसी किले की मशहूर किंवदंती और वहां जाने वाले कुछ लोगों के सच्चे अनुभवों से प्रेरित है। बोर्ड पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार। अर्जुन ने अपना कैमरा उस बोर्ड की तरफ घुमाया। यही तो चाहिए भाई। सोच, ये वीडियो कितना वायरल होगा। भारत के सबसे हॉन्टेड किले में रात। 10 लाख व्यूज पक्के हैं। तन्वी ने कैमरे की स्क्रीन चेक करते हुए कहा, बस चैनल का सब्सक्राइबर काउंट के लिए हम जेल भी जा सकते हैं, पता है ना। कोई नहीं जाएगा जेल, करण ने हंसते हुए कहा। गेट के पास तो कोई गार्ड वार्ड भी नहीं दिखता। बस अंदर घुसकर 2-3 घंटे वीडियो बनाकर निकल आएंगे। इशिता ने अपना बैग ठीक करते हुए तर्क दिया, मैं सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूं कि ये सब अंधविश्वास है। एक पुराना किला है, बस। ना कोई भूत, ना कोई श्राप। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, बेटा यहां रुको मत। सबने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खाकी वर्दी पहने, हाथ में लाठी लिए उनकी तरफ आ रहा था। मैं बद्री सिंह, यहां का गार्ड। 30 साल से इस गेट पर हूं। सूरज डूबने में बस 10 मिनट बचे हैं। जो भी अंदर हो उसे अभी बाहर आ जाना चाहिए। काका, हम बस एक क्विक वीडियो बनाना चाहते हैं। अर्जुन ने मनाने की कोशिश की, प्लीज बस 1 घंटा। बद्री सिंह की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। तुम्हें पता है यहां क्या हुआ था? राजा माधो सिंह ने यह किला बनवाया था अपने भाई मानस सिंह के आशीर्वाद से, इस शर्त पर कि किले की परछाई कभी आमेर के किले पर ना पड़े। पर एक दिन गलती से परछाई पड़ ही गई और उसी दिन से इस किले पर श्राप है। कुछ कहते हैं एक तांत्रिक सिंघिया ने भी यहां की रानी रत्नावती से प्रेम में अस्वीकार होने पर पूरे किले को श्राप दिया था कि यहां कोई छत के नीचे जिंदा नहीं रह पाएगा। करण, जो इतिहास का टीचर था, आगे बढ़ा, काका ये कहानी तो मैंने भी पढ़ी है। एक रात में पूरा शहर तबाह हो गया था। हाँ बेटा, और उसके बाद से जो भी यहां सूरज ढलने के बाद रुका वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं गया। बद्री सिंह ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज लाल होकर पहाड़ियों के पीछे डूबने वाला था। अभी वक्त है, मेरी बात मानो, चले जाओ। ईशिता ने धीरे से कहा, काका ये सब मानसिक असर की बात है। सुझाव इतना गहरा हो जाता है कि दिमाग खुद डर पैदा कर लेता है। हमें कुछ नहीं होगा। बद्री सिंह ने गहरी सांस ली, मानो जानता हो कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पर एक बात याद रखना, जितने लोग अंदर जाओ उतने ही गिनकर बाहर आना। और अगर कोई आवाज, कोई परछाई तुम्हें अकेला बुलाए, कभी अकेले मत जाना, हमेशा साथ रहना, चाहे कुछ भी हो। वो इतना कहकर लाठी टेकते हुए अपनी चौकी की तरफ लौट गया। बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखता रहा। सूरज डूब चुका था। पांचों दोस्त टूटी हुई दीवारों को फांदते हुए ऊंची घास के बीच से किले के मुख्य प्रांगण में दाखिल हो गए। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। ना पंछी की आवाज, ना कीड़ों की, सिर्फ उनके अपने कदमों की आहट पुराने पत्थरों पर गूंजती हुई। तन्वी ने कैमरा ऑन किया, लाइव कमेंट्री शुरू की। तो दोस्तों, हम अभी भांगड़ किले के अंदर हैं। सूरज डूब चुका है और उसकी आवाज अचानक रुक गई। कैमरे की स्क्रीन में पीछे की दीवार पर एक धुंधली सी परछाई हिली थी, इंसानी शक्ल जैसी, बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई। रिको,
वो क्या था? तन्वी ने कैमरा पीछे घुमाया। दीवार खाली थी। शायद हमारा ही साया होगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। वो सब मुख्य महल की तरफ बढ़ते गए, जहां पुरानी हवेली की टूटी छतें आसमान के तारों को साफ दिखा रही थी। करण ने पुराने खंडहर की एक दीवार पर हाथ फेरा। इस दीवार पर देखो, कुछ पुराने निशान हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी दूर से बहुत धीमी एक पायल की छन छन की आवाज आई। सबके कदम रुक गए। ये आवाज, इशिता की तर्कशील आवाज भी अब कांप रही थी। ये कहाँ से आई? पायल की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। हालांकि कहीं कोई हिलता डुलता नहीं दिख रहा था। और उसके साथ एक हल्की सी मीठी लेकिन डरावनी सी हंसी भी सुनाई दी, किसी औरत की। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी, एक टूटी हुई मीनार की तरफ। शायद ये रानी रत्नावती की आत्मा है। कहानी में यही तो कहा गया है ना कि वो आज भी। बकवास बंद करो, इशिता ने डांटा, पर उसकी आंखें भी उस मीनार से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पायल की आवाज अचानक बिल्कुल पास से सुनाई दी, तन्वी के ठीक कान के पास। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर उसे साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से फूंक मारी हो। करण, जो इतिहास और तांत्रिक कहानियों का सबसे बड़ा जानकार था, अचानक बहुत खामोश हो गया। उसकी नजरें मीनार की तरफ टिकी रही, मानो कोई उसे बुला रहा हो। मुझे लगता है मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। शायद ये कोई ऐतिहासिक सुराग हो। करण नहीं, इशिता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो एक कदम आगे बढ़ चुका था। बद्री काका ने कहा था ना, अकेले मत जाना। मैं बस 2 मिनट के लिए। करण की आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन था, जैसे वो खुद नहीं बोल रहा हो। उसके कदम मीनार की टूटी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे, इशिता की चीखों को नजरअंदाज करते हुए। करण, रुक जा। अर्जुन भी उसके पीछे भागा, पर सीढ़ियां इतनी टूटी हुई और तंग थीं कि वो जल्दी नहीं पहुंच पाया। मीनार के अंदर से अब वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मीठी, पर उसमें कुछ बहुत गलत था, जैसे कोई सदियों पुरानी चीज इंसानी आवाज की नकल कर रही हो। करण, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। करण मीनार के अंदर घुस गया, अंधेरे में गायब होते हुए। बाकी चारों दौड़ते हुए मीनार के दरवाजे तक पहुंचे। पर जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार जैसी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया, जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ? तन्वी चिल्लाई, उसे उठाने के लिए भागी। मैं अंदर नहीं जा पा रहा। जैसे कोई दीवार है पर दिख नहीं रही। अर्जुन का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। मीनार के अंदर से करण की आवाज आई, पहले खुशी से भरी, अरे वाह, ये तो। और फिर अचानक एक जानलेवा चीख में बदल गई, इतनी डरावनी कि इशिता के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। करण, इशिता चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, पर वही अदृश्य वो दीवार पर मुक्के मारने लगी। करण, बाहर आ जा, प्लीज। चीख धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। फिर एक गीली कुचलने जैसी आवाज आई, और फिर पूरी तरह से सन्नाटा। कुछ पल बाद मीनार के अंदर से टॉर्च की रोशनी टिमटिमाते हुए बाहर गिरी, दरवाजे के पास जमीन पर आ गिरी। करण की टॉर्च, पर करण कहीं नहीं था। नहीं, 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 नहीं। इशिता जमीन पर बैठ गई, बार बार सिर हिलाते हुए, मानो जो हुआ उसे स्वीकार ही ना कर पा रही हो। तन्वी ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उठाया, जो अब तक रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर पीछे देखा, और जो देखा उससे उसकी चीख गले में ही अटक गई। मीनार की सबसे ऊपर वाली टूटी खिड़की में
एक सफेद साड़ी पहने औरत की धुंधली शक्ल खड़ी थी। नीचे उन चारों को एकटक घूरती हुई और उसके होठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। दूर किले के गेट की तरफ से बद्री सिंह की चौकी की लालटेन एक झटके में बुझ गई और अंधेरे में उसकी आवाज, जो अब बहुत उदास और भारी लग रही थी, हवा में तैरती हुई उन तक पहुंची। मैंने कहा था ना, गिन कर बाहर आना। अब तुम 4 हो। भाग दो जल्द। जानिए अर्जुन, पनवी और इशिता क्या रात होने से पहले भांगड़ के श्राप से बच पाएंगे?